क्या आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू कर दिया जाए तो तेल के दाम आधे रह जाएंगे। और केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने के लिए तैयार भी है, लेकिन कई राज्य सरकार इस कदम का विरोध कर रही हैं, जिसकी वजह से आज तक तेल पर जीएसटी लागू नहीं हो पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर जीएसटी लागू हो गया तो दाम में कितनी गिरावट आएगी? तेल के फिर क्या दाम होंगे? तो चलिए आपको एक एक बिंदु विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि जीएसटी की हाल ही की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें पेंसिल, शार्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी को घटा दिया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को इसके तहत लाने के लिए तैयार है, लेकिन पहले राज्यों का मानना जरूरी है। इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार के मंत्री पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने के लिए बयान दे चुके हैं। कुल मिला जुलाकर बात राज्यों पर आ जाती है। पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इन पर टैक्स लगाकर काफी अच्छी कमाई होती है। अगर इन उत्पादों को जीएसटी के तहत ला दिया गया तो सरकार की आय बहुत घट जाएगी। हालांकि आम लोगों की इससे जबरदस्त चांदी हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। हम देश की राजधानी दिल्ली के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी पेट्रोल पर कितना टैक्स लगता है और जीएसटी के तहत आने के बाद ये कितना रह जाएगा। दिल्ली में फिलहाल डीलर्स को 57 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर में पेट्रोल बेचा जाता है। इस पर 19 रुपये 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके बाद इसमें डीलर का कमीशन जोड़ा जाता है, जो औसतन 3 रुपये 75 पैसे होता है। अब जो वैल्यू तैयार होती है, इस पर राज्य अलग अलग वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं। दिल्ली में ये 19.40% है। इस तरह से वैट हुआ 15 रुपये 71 पैसे। कुल मिलाकर दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 72 पैसे हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जीएसटी के दायरे में लाने के बाद इसकी कीमत कितनी रह जाएगी। अगर केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल को जीएसटी के तहत ले आती हैं, तब वैट और एक्साइज ड्यूटी हट जाएगी। मान लेते हैं कि पेट्रोल पर जीएसटी की सबसे ज्यादा दर यानी 28% लगाई जाती है। अब डीलर को जिस कीमत पर यानी 57 रुपये 36 पैसे के रेट पर पेट्रोल मिलता है, उस पर 28% जीएसटी लगेगा। पेट्रोल पर टैक्स घटकर हो जाएगा 16 रुपये 6 पैसे। इस पर अगर 3 रुपये 75 पैसे डीलर का कमीशन जोड़ भी लिया जाए तो भी पेट्रोल की कीमत 77 रुपये के करीब हो जाएगी। हालांकि इससे राज्यों और केंद्र सरकारों को बड़ा राजस्व घाटा उठाना होगा। अब आपको तेल से सरकार को होने वाले फायदे को भी समझा देते हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर 2022-23 के 9 महीनों में 5,45,002 करोड़ रुपए की कमाई की। साल 2021-22 में 7,74,425 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं साल 2020-21 में 6,72,719 करोड़ रुपए की कमाई की। साथ ही साल 2020-21 में 6,72,719 करोड़ रुपए की कमाई की। साल 2019-20 में 5,55,370 करोड़ रुपए की कमाई हुई। साल 2018-19 में 5,75,632 करोड़ रुपए। साल 2017-18 में 5,43,026 करोड़ रुपए की आमदनी सरकारों को हुई है। अब आप बताएं कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? अगर लाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।